अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हजर अस्वद का बोसा लेना एक बहुत बड़ी सआदत है और आपको पता है कि हजर अस्वद क़यामत के दिन शफात करेगा। इवन के साइंसदानों ने कुछ तजर्बात किए हैं और उन्होंने ये नतीजा भी अक्स किया था कि हजर अस्वद का जब बोसा लिया जाता है तो इस पत्थर के अंदर कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। और ये भी इन्होंने अखज़ किया है कि ये जो पत्थर है ये दुनिया का पत्थर नहीं है, मतलब कि जन्नत का ये पत्थर है। दोस्तों, हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम हजर अस्वद का बोसा लें। इवन के जब भी हम उम्रा करके वापस आते हैं तो हमसे दो चीज़ें लाजमी पूछी जाती हैं। नंबर एक, हजर अस्वद का बोसा लिया कि नहीं लिया। नंबर दो, रियाजुल जन्ना गए या नहीं गए। तो हजर अस्वद का बोसा इसी हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अहम है, ज़रूरी है। लेकिन बाज़ लोग जो हैं वो उम्रा की अदायगी करते वक्त हजर अस्वद का बोसा नहीं लेते, क्योंकि उनका कहना है कि हजर अस्वद को जो खुशबू लगी होती है ना, क्योंकि वो कहते हैं कि एहराम पर खुशबू लगाना मना होता है उम्रे के दौरान, इस वजह से वो फिर कहते हैं कि हजर अस्वद का बोसा लेंगे तो हमें खुशबू लग जाती है। लिहाजा हम उस वक्त बोसा लेने आए जब हमने उम्रा की अदायगी ना करनी हो, सिर्फ एहराम पहना, मताफ में आगे आके बोसा ले लिया। दोस्तों, मैंने हजर अस्वद का बोसा लिया था तो मुझे इसका राइट टाइम पता था, किस टाइम पे बोसा लेना है और आसानी के साथ लिया जाता है। मैं आपको बताता चलूँ, रात को तकरीबन 12-1 बजे के करीब रश काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका होता है। चूँकि हजर अस्वद के पास रश फिर भी काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन बोसा लेना आपके लिए कदरे आसान होता है दिन की निस्बत। या आप रात मतलब ईशा के बाद 11-12 बजे के बाद जाएँ, तहज्जुद से पहले पहले आप बोसा ले सकते हैं। वैसे तो आप पूरी कोशिश करेंगे तो आप 10-15 मिनट के अंदर अंदर बोसा ले सकते हैं, जितना भी रश हो। या फिर बेस्ट टाइम होता है कि सुबह फजर की नमाज की अदायगी के बाद तकरीबन 9-10 जब बजते हैं, सूरज थोड़ा सा ऊपर होता है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। जितने भी लोग यूरोपियन ममालिक से आए होते हैं या बूढ़े बुजुर्ग या बच्चे, वो इतनी गर्मी में मताफ में ज़्यादा देर नहीं ठहर पाते, तो मताफ में कदरे रश कम हो जाता है। इस वक्त भी आप हजर अस्वद का बोसा आसानी से ले सकते हैं, लेकिन इस दौरान हमें कोशिश करनी चाहिए। एक तो वो आपको पता है ना, बड़े बड़े जो होते हैं अफ्रीकन ममालिक के काले लोग, वो एक दूसरे को कोनियाँ मारते, धक्के मारते रहते हैं। किसी का एहराम खिंच गया, किसी का सांस घुट गया, किसी का जो उन्होंने बेल्ट पहना होता है वो उतर जाता है, पासपोर्ट गुम हो गया, चीज़ें गुम होगी। कोशिश किया करें कि जब भी हजर अस्वद का बोसा लेने आए, आपके पास किसी किस्म के, चाहे आपने बेल्ट पहना हो, उसके अंदर भी मोबाइल या पैसे या पासपोर्ट कीमती चीज़ ना हो। रश के अंदर कोई पता नहीं चलता, काफ़ी लोगों के साथ ये हादसा हुए हैं। सेकंड नंबर पे आपको बताता चलूँ, आपने एहतराम करना है, ख्याल करना है, धक्का लोगों को नहीं देना, बच्चों का भी ख्याल करना है, बुज़ुर्गों का भी, लेडीज़ का भी ख्याल करना है। और इंशाल्लाह कोई बड़ी बात नहीं। ये होता है कि बिल्कुल हजर अस्वद के पास सिर्फ 2 हाथ पीछे आप रह जाए ना, सबसे मुश्किल वहाँ से हजर अस्वद तक पहुँचना होता है। लेकिन जैसे ही मौका मिले आप बोसा लेके फ़ौरी तौर पर वापस आया करें। और अगर तो जुमे वाला दिन है तो आपको पता है जुमे रात की रात से लेके जुमा तक अदायगी तक रश काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उस सूरत में आपने इंतज़ार करना है, रश असर के बाद ख़त्म होना शुरू हो जाता है। वो भी आपको मैंने बेस्ट टाइम बताया कि जुमे वाले दिन भी आप ईशा के बाद जाएंगे ना, 10-11 बजे के बाद रश आपको कदरे कम मिलेगा। दूसरा दोस्तों, सम टाइम ये होता है कि हम थोड़ा सा बिल्कुल हजर अस्वद के करीब रह जाते हैं, वहाँ पे जब ज़्यादा धक्के लगते हैं हम हिम्मत हार जाते हैं। जो बंदा हिम्मत हार जाए वापस आ जाता है, वो तो बोसा लेने से रह गया। लेकिन जो वहाँ पे डटा रहता है, कोशिश करता है, वो बोसा ले लेता है और बोसा लेने के बाद उसे फ़ील होता है कि वाकई उसने कोई ये ज़्यादा मुश्किल नहीं था। जो नहीं ले सकता उसको मुश्किल लगता है। बहरहाल इसके अलावा आपको पता है कि दूर से भी आप इशारतन हजर अस्वद का बोसा लेंगे तो फिर भी बोसा हो जाता है, और ये अमल सुन्नत भी है और इसका भी मुकम्मल आपको अजर मिलता है। लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि धक्के देने, लड़ाई करने या अदब एहतराम को पमाल करना, इस तरह की चीज़ों से आपने बचना है। ख़ास तौर पर तमाम लोग, क्योंकि इस दौरान अक्सर पर्स, मोबाइल, पासपोर्ट वगैरह कोई भी चीज़ आपके पास हो वो महफूज नहीं रहती। ये नहीं मैं कहता कि कोई वहाँ से निकाल लेता है, लेकिन ये है कि धक्कम पेल की वजह से आपने बेल्ट पहना या जो भी सामान है वो सारा बेल्ट टूट के सामान गिर जाता है, पता ही नहीं चलता पाँव के नीचे मसला गया, किसी के हाथ आया ना आया। ये काफ़ी ज़्यादा मसाइल होते हैं। फर्दर इस हवाले से अपडेट देता रहूँगा। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।